कहीं भी आओ थे ना बैठो जी नमस्कार। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ सुरेंद्र शर्मा ऊना से। आज ऊना के कांग्रेस विधायक धरने पर बैठे हैं, साथ में उनके कर्मचारी हैं। क्यों धरने पर बैठे हैं, क्या मसला है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। और काफ़ी दिनों से एक क्रमिक हड़ताल चली है कर्मचारियों की और उनके साथ जो है विधायक उनके समर्थन में आए हैं। तो जानते हैं कि क्या मसला है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरे करो, ऐसे बोल देकर जो है वो हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन समिति ऊना के समस्त दैनिक वेतनभोगी जो है वो नियमित करने और वित्तीय लाभ देने के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। तो जानते हैं क्या मसला है। जी, किस लिए बैठे हैं आप धरने पर और क्या क्या जो है आपकी मांग है? नमस्कार जी, मेरा नाम शौकीन है और मैं KFW प्रोजेक्ट में SCO की पोस्ट पे काम कर रही हूँ। मेरे साथ जो हैं कुछ लोग जो हैं वो SCO हैं, कुछ जो हैं वो वर्कमैन भी हैं इसमें। तो हम लोग जो हैं वो HPNRMS सोसाइटी सोलन के अंडर विभिन्न प्रोजेक्टों में, जिनको बाहर से यानी कि बाहरली कंट्रियों से जो एड दिया जाता है उसके अंडर हम काम कर रहे हैं। तो हम ये प्रोजेक्टों में जो काम कर रहे हैं पिछले 30 सालों से काम कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं जिनकी मतलब इन प्रोजेक्टों में सर्विस जो है वो 30 साल की हो गई है। जैसे कि मतलब सबसे पहले वो कंडी प्रोजेक्ट में, कंडी खत्म हुआ तो मिड हिल नाम से एक दूसरा प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तो उनको उसमें शिफ्ट कर दिया गया। मिड हिल के बाद जो है वो मतलब स्वां रिवर वाटरशेड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट नाम से एक प्रोजेक्ट जो है वो ऊना में है। तो ऊना के जो कर्मचारी थे यहाँ पे, उनको नया प्रोजेक्ट जो IDP इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसका हेड ऑफिस जो है वो सोलन में है, उसमें शिफ्ट कर दिया गया और कुछ लोगों को जो है वो KFW प्रोजेक्ट में शिफ्ट कर दिया गया। तो मतलब 2017 में हमारी एक पॉलिसी है वो बनी थी। वो 2017 यानी कि 19 अप्रैल 2017 से लेकर 2022 शुरू हो गया है। शुरू किया तो आधा हो गया है, तो मतलब आज दिन तक वो जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। यानी 30 साल से जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल 30 साल से जो कर्मचारी जैसे वर्कमैन भी मतलब जो मिनिमम है यानी कि 8,000 से लेके 15,000 रुपये तक हम जो लोग हैं मतलब इतने सालों से अपनी सर्विस देते आ रहे हैं इन प्रोजेक्ट को। तो अब हमारी सरकार से यही मांग है, या तो हमें विभागों में मर्ज किया जाए या फिर हमें एक हैंडसम सैलरी यानी कि एक अच्छा स्केल दिया जाए। जो हमारी पॉलिसी बनी थी उसको लागू किया जाए। तो अब जो ये हड़ताल है ऊना के साथ साथ कहाँ पे और इसके अलावा? ये प्रदेश स्तरीय अच्छा, यानी जिन जिलों में परियोजना काम करें उन सभी हेड ऑफिस के बैठे हैं स्ट्राइक पे। जी, 10 तो अब जिलों तक किसी प्रकार के सरकार का कोई प्रतिनिधि आपके पास आया? जी नहीं, वो सोलन में हमारे जो CPD साहब हैं वो जो फर्स्ट डे यानी कि मतलब 1 जून को वहाँ पे हड़ताल शुरू हुई थी, उस दिन उनसे जो बातचीत हुई होगी वही है। लेकिन कल EC की मीटिंग हुई। अब हमें ये नहीं पता कि EC की मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया है, या हमारे फेवर में है या मतलब हमारे फेवर के वो बाहर है। हमें इस बारे में अभी कोई नॉलेज नहीं है कि उस मीटिंग में क्या हुआ है। तो हमारे साथ विधायक भी हैं ज़्यादा ऊना से। सर, क्या है ये इनकी मांग और ये किस प्रकार का जो समर्थन है आपकी तरफ से कांग्रेस? मैं ये बोलना चाहूँगा सरकार से कि जितने भी मजदूर वर्ग है उनको प्रताड़ित जिस तरीके से इस सरकार में किया जा रहा है, और इनको जो प्रताड़ित मजदूर है इनको जल्दी ही जो पॉलिसी थी 2017 में बनी थी उसके तहत, उस पॉलिसी के तहत इनको या तो रेगुलर किया जाए और उसमें शिफ्ट किया जाए इनको। और ये कंडी प्रोजेक्ट के तहत ऊना में जो ये बाहर से ऐड आती है उसके तहत जो काम शुरू हुआ था, आगे भी फिर उसके बाद सोलन या और डिस्ट्रिक्ट्स में भी जो है ये पॉलिसी प्रोजेक्ट आए और प्रोजेक्ट आने के बाद उधर ट्रांसफर हुए। आज आप ये लेके चलिए कि 8,000 से लेके 15,000 तक अगर इनको तनख्वाह मिलती है तो ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके काम कर रहे हैं। इनके खर्चे और इनके आने जाने का जो अगर किराया लेकर चले तो इनको मेरे हिसाब से वो सारे का सारा पैसा किराए में ही खर्च हो जाता होगा। सो मैं सरकार से ये विनती करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द जो मजदूर हैं, जो ये लोखंडी प्रोजेक्ट के तहत जो जितने भी जो लोग आते हैं, इनकी पॉलिसी जो है उनको लागू करें और इनकी मांगों को जो है वो इनकी मांगे जो मानी जाए
और इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि सरकार को, जो सरकारें होती हैं वो लोगों के लिए होती हैं और लोगों के भलाई के लिए होती हैं, लोगों के भलाई के काम करने के लिए होती हैं, ना कि लोगों को प्रताड़ित करने के लिए होती हैं, ना कि मजदूरों को प्रताड़ित करने के लिए होती हैं। सो मैं सरकार से, जयराम सरकार से ये बेनती करना चाहूँगा कि वो जल्द से जल्द इनकी मांगे पूरी करें। और मैं इसके साथ साथ ये भी बोलूँगा कि बात आज इनकी ही नहीं है। आज आप अगर प्रदेश में ये लेकर चलो कि आज जो है बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जो काम लोग जिनको काम दे रखा है वो ठेकेदार प्रथा के थ्रू है, या उनकी पॉलिसी जो है वो नहीं बन रही है। तो मेरी जल्द से जल्द सरकार से एक ही गुजारिश होगी कि वो इनकी मांगों को पूरा करें। जी सर, अभी चुनाव है और कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर जो है, कर्मचारियों की बात है या बेरोजगारों की, क्या किस प्रकार से मुद्दे जो है वो लेकर जाएगा? आज मैं ये बोलना चाहूंगा कि कांग्रेस को मुद्दे ढूंढने की जरूरत नहीं है। बीजेपी की सरकार में मुद्दे जो है बीजेपी ने इतने दे दिए हैं कांग्रेस के लिए या जनता को कि आप देखिए कि आज बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, इसके साथ महंगाई मुद्दा है, इसके साथ आप लेकर चलिए कि जितनी भर्तियां हुई हैं और उन भर्तियों में जो धांधली हुई है, पेपर लीक, मैं पेपर लीक की बात नहीं करूंगा, मैं ये बोलूंगा कि पेपर बेचा गया इस सरकार द्वारा। और इसके साथ साथ जो सरकार है वो बिल्कुल विफल रही है काम करवाने के लिए। जो इस तरीके से जो जयराम सरकार है इसमें जो धांधलियां है, चाहे वो कोरोना काल के आप टाइम को लेके देख लें तो उस वक्त जो वेंटिलेटर घोटाले हुए हैं, पीपी किट घोटाला हुआ है और इसके बाद पेपर लीक घोटाला हो गया है। और जो सरकार है वो मस्त है और जो जनता है वो त्रस्त है इस सरकार में। जी।